आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं कल हमने बात डिस्कस किया था मार्केट कैपिटल के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ROE के बारे में कि ROE है क्या, रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है। क्योंकि यार मैंने देखा है कि ना हम आंख बंद करके कुछ शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा तो मानना है कुछ चीज़ तो हमें एटलीस्ट एनालिसिस करनी चाहिए यार। कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिससे एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि किसी कंपनी की इफ़िशियंसी जानना हो कि वो शेयर होल्डर को के पैसे जो लगाए गए उसे कैसे यूज़ कर रहा है ना, और इस कंपनी हमें कितना रिटर्न दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो पैसे लगाए हैं किसने, शेयर होल्डर ने। वो चीज़ तो एटलीस्ट यार मेरे हिसाब से देखना चाहिए एक बार किसी कंपनी में। ये जो कंपेरिजन होगा रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये इंडस्ट्रीज वाइज होगा। मतलब रिटर्न इक्विटी यदि आप बात कर रहे हो बैंकिंग सेक्टर में, तो आप ICICI बैंक, HDFC बैंक के कंपेरिजन एक दूसरे से करोगे, ठीक है। और तो मेरा तो टोटल बात ये रही है कि यार एटलीस्ट कुछ तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो शेयर मार्केट में नए हैं, जो नहीं जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में। मैं भी कुछ नहीं जानता शेयर मार्केट के बारे में, बहुत कुछ जाना हो, काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो हो गया मेरा, काफ़ी एनालिसिस किया है। बट मैंने सोचा कि यार कुछ यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें कुछ जो नॉलेज जो तुमने गेन किया है तो वो शेयर करते हैं। तो हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। और ये एक पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का होता है, और जो इसका फॉर्मूला होता है ना रिटर्न ऑन इक्विटी का, रिटर्न अपॉन में शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न मतलब, रिटर्न का मतलब हो गया कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। कंपनी ने सब चीज़ जो सेल किया उसके बाद सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद, सारे टैक्सेस पे करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो रिटर्न प्रॉफिट, और शेयर होल्डर ने जितना पैसा लगाया है उस कंपनी में उसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है रिटर्न इक्विटी का। हम कैलकुलेशंस इस तरीके से करते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट हमने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए किया है, प्रॉफिट 20,000 रुपये आया, तो 20,000 डिवाइड में 1 लाख रुपये, 20,000 रुपये डिवाइड में 1 लाख रुपये, तो ये कितना है 20%। इसका मतलब ये हो गया कि 20% प्रॉफिट हमें हुआ 1 लाख रुपये लगाने से। 1 लाख रुपये लगाने पे तो हम 100 रुपये लगा रहे हैं तो 20 रुपये कमा रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। मैं आपके सामने एक बैंकिंग सेक्टर का एक शेयर खोलता हूँ जिसका नाम है HDFC बैंक है। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट टाइम हमने मार्केट कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था, हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। ये 17.1% आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 100 रुपये लगाया, शेयर होल्डर ने 100 रुपये लगाए, जैसे हम जैसे भाई जो होते हैं ना वो लगाते हैं, सौ 100 रुपये लगाया तो हमें 70 रुपये, 17.1% हमें रिटर्न मिल रहा है। ये हो गया कि हम देख लिए कि हाँ, तो बाकी ऐसे ही हमें कंपैरिजन करना होगा, तो दूसरे बैंक से हम कंपैरिजन करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, और मतलब पीयर सेक्टर में ही आप कंपैरिजन करोगे। ये आप ध्यान रखना, जो 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 काफ़ी ईजी होगा। सपोज हम SBI खोलते हैं, SBI में देखते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका कितना है रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना है 17.3 है। मतलब HDFC से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा इस बार प्रॉफिट बढ़ा है उसका SBI का। तो ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। और ये डिसीजन मेकिंग में ना काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये। आप इसी बेसिस में थोड़ा बहुत डिसीजन लेते हैं। ये नहीं कि आप 5%, 10% डिसीजन का हिसाब इसे रख सकते हैं। इससे क्या होता है, हाई यदि तुम्हें कहीं दिख रहा है कि हाई है, 17.3% हाई है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके माइंड में ये रहेगा कि हाँ यार, ये बंदा, ये जो कंपनी है ना, जो यहाँ के प्रमोटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं ना, अच्छा यूज़ कर रहे हैं जो इन्वेस्ट किया है मार्केट में पैसा, ठीक है। और मोस्टली ये भी कहा जाता है कि 15 से 20% जो के बीच में ना कोई रिटर्न कंपनी दे रही है शेयर मार्केट में, तो वो अच्छी कंपनी है। क्योंकि यार 7 से 8% तो आपका FD में ही मिल जाता है ना। तो मेरा तो मानना है 15 से 20% यदि कोई कंपनी दे रही है तो ये काफ़ी अच्छा है।
तो आप डिसीजन का पार्ट देख सकते हो कि रिटर्न इक्विटी यही होता है। और ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे वीडियो लाते रहूँगा और काफ़ी आपको मेरे अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, एडिटिंग इतनी अच्छे से कर नहीं पा रहा, बट काफ़ी कुछ आपको सीखना मिलेगा। ये एक छोटा सा टर्म्स था, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ये मेरा सेकंड वीडियो था, पहला वीडियो मेरा मार्केट कैपिटल से रिलेटेड था। थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग कंप्लीट वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।